हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2019, दिन सोमवार। आज हम 25 मार्च से 31 मार्च के बीच बने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगी, और उससे रिलेटेड पूरा फैक्ट भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साप्ताहिक 47 का ये 9वीं कड़ी है। इससे पहले 8 कड़ी आ गई हैं, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु हर बार की तरह राष्ट्रीय नियुक्तियां और पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय, ज्ञान विज्ञान, खेल जगत, विविध तथा मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र में मध्य भारत के राज्यों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन राष्ट्रीय से। पहला सवाल, बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने देशों की यात्रा पर गए हैं? अभी हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। उसमें से एक यूरोपीय कंट्री है जिसका नाम क्रोएशिया है, राजधानी जाग्रेब, और 2 हैं जो लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका कहा जाता है साउथ अमेरिका के को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन कंट्री में गए हैं। एक तो बोलीविया है जिसकी राजधानी लापौज है, और दूसरा है जो चिली है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। ये दोनों के जो कंट्री है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक सीरीज मैप का सीरीज चलाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग एक एक करके सारे कंटिनेंट और ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट देश को देखेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो पहला क्या आंसर हो गया? 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बीते दिनों तासिंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में बना है? तो ये बना है, ऑफ कोर्स यहाँ तो सबसे जो हिमालय पर राज्य होंगे, जो सबसे ऊंचाई पे होंगे, वहीं पर होगा ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव आयोग ने सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया है। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेडियम बना है, क्रिकेट स्टेडियम, वो भी दुनिया का सबसे ऊंचाई पे है स्टेडियम। तो उसका आप नाम अगर जानते हैं तो बताइए, और नहीं तो कम से कम शहर तो बताइए कि किस शहर में है वो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बीते दिनों एनटीपीसी कहां पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किए हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में वो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना करेंगे। तो ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? इससे देखिए डबल फायदे हो जाते हैं। एक तो जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो जमीन पे लगाते हैं, तो जो उपजाऊ जमीन होती है उसका तो लॉस होती ही है। साथ में अगर आप मतलब झील या तालाब या नदी के ऊपर लगाते हैं तो 2 चीजें होती है, आपकी तो जमीन बचती है, और दूसरी पानी के इवोपरेशन होने से भी बचाते हैं, मतलब पानी कम से कम पानी के लॉस होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों सीबीएसई ने कौन से विषय को शुरू करने की घोषणा की है? इनका मतलब है कि ये अपने सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये इंक्लूड कर रहे हैं योगा और एआई दोनों को, मतलब ऑप्शन अपना हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, अब बात सीबीएसई की आई है, तो हमने पिछले वीडियो में ही सीबीएसई के बारे में बात किया था। सीबीएसई का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और आज सीबीएसई से एफिलेटेड 19,316 स्कूल हैं। ठीक है, इसके प्रमुख जो हैं वो अनीता करवाल हैं। क्या आप बताएंगे पिछले वीडियो में जब हम सीबीएसई के बारे में बात कर रहे थे तो क्यों किए थे? एक उन्होंने शिक्षा ऐप लॉन्च किया है, तो क्या आप उस शिक्षा ऐप के नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? चलिए कर लीजिए रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बीते दिनों भारतीय हरित भवन परिषद ने किस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग दी है? तो ये रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन है जिसे भारतीय हरित भवन परिषद ने इस स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग दिया है, मतलब सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छा रेटिंग उन्होंने दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों बुनकरों के लिए सूत बैंक की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अभी हम लोग करीब करीब हर सीरीज में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुनकरों को लेकर के है, तो बुनकरों मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, तो उनके लिए सूत बैंक की स्थापना किया है जिससे उनको लोन दिया जा सके, ताकि जो कुटीर और घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, कर्नाटक के बारे में हम लोग पिछले 2-3 सीरीज से बात करते आ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के राज्य, वहाँ के को कुछ जीआई टैग मिले हैं, 2-3 जीआई टैग मिले हैं, तो आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में नाम टाइप करके। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक के सीएम और कर्नाटक के राज्यपाल कुमार स्वामी और एचडी कुमार स्वामी वहाँ के सीएम हैं, और बैजू भाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अब बात कर्नाटक की आई तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में कौन सी वैली है? तो सिलिकन वैली है। सिलिकन वैली बेंगलुरु में है, साइलेंट वैली केरल में है, और वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों किस राज्य ने ओला पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो ये राज्य अगेन कर्नाटक है। कर्नाटक एक्चुअली आपने ओला 4 व्हीलर के साथ साथ वो 2 व्हीलर भी चला रहा है, वो बाइक भी चला रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार का शिकायत था कि इन्होंने बिना परमिशन के ही, जैसे रैपिडो है, रैपिडो बाइक चलाता है, वैसे ही ओला अब बाइक भी चलवा रही है। तो उनका क्लेम था कि इन्होंने बिना परमिशन के इन्होंने लॉन्च कर दिया यहाँ पर बाइक चलाने, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों लोकपाल के सदस्यों को शपथ किसने शपथ दिलाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां भी लोकपाल से आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब आने वाले 1 साल तो इससे क्वेश्चन खूब पूछने की उम्मीद है जी। तो ये लोकपाल, अभी हमने पिछले सीरीज में बात किया था, तो लोकपाल को जो प्रमुख थे पीसी घोष को शपथ किसने दिलवाया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। लेकिन अब चूंकि लोकपाल के सदस्यों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो लोकपाल होते हैं उसमें एक प्रमुख और मैक्सिमम 8 हो सकते हैं क्या सदस्य। तो उन 8 सदस्यों का जो शपथ दिलवाई है वो पीसी घोष, मतलब जो लोकपाल प्रमुख है उन्होंने दिलाया है लोकपाल सदस्यों का शपथ। ठीक है, तो उनके नाम एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार सुन लीजिए। दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी, प्रदीप मोहंती, दिलीप भोसले। ये पूरे 8 सदस्य हैं जो लोकपाल के सदस्य, इनको शपथ पीसी घोष ने दिलवाया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्चुअली ये जुर्माना लगाया क्यों है? तो आरबीआई ने स्विफ्ट एक योजना चलाई है, स्विफ्ट योजना। स्विफ्ट का पूरा नाम है कौन सा स्विफ्ट? SWIFT, ये आरबीआई का है। इसका पूरा नाम एक बार आप नोट कर लेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, नोट कीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। तो इस पर काम न करने के एवज में आरबीआई ने पीएनबी को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों भारत सरकार ने किस बैंक में 5042 करोड़ रुपए निवेश किया है? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम लोग पिछले 2
सीरीज से बात करते आ रहे हैं। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए चर्चा में भी है क्योंकि आज है 1 जुलाई, तो 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है ये इसका जो नया साल, उसमें अम, इसमें 2 बैंक का विलय हो गया, विजया बैंक और देना बैंक का। तो ये भारत का तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो आज से ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसमें सरकार ने 5042 करोड़ रुपया निवेश किया है। तो आप बताएंगे ये तीसरी बैंक है, तो इससे पहले की 2 बड़ी बैंक का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, बात आई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बात करते चल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स बड़ौदा ही है। और ऊपर वाले सवाल में जब हमने पीएनबी की बात किया था, तो पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उनका सीईओ जो है वो सुनील मेहता हैं, सुनील मेहता। चलिए, इसके बारे में एक ऐतिहासिक पहलू भी है पीएनबी के बारे में, कि पीएनबी को जो 1894 में लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी पीएनबी का, तो लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी और वो लाहौर में किए थे, जो अभी पाकिस्तान में है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई, इसको क्या बोलते हैं, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई ने मतदाता जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन रेलवे के साथ, भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने समझौता किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारतीय रेलवे के साथ मतदाता जागरूकता के लिए समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेलवे को इस्तेमाल किया जाएगा प्रचार प्रसार करने के लिए। मतलब किसको प्रचार प्रसार करने के लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों किस राज्य सरकार, अच्छा पहले क्वेश्चन में चलते हैं, 11th क्वेश्चन में। तो आप भारतीय चुनाव आयोग के बारे में लिखेंगे। आपने पिछले बार भी बहुत अच्छे से लिखा था, इस बार फिर लिखिए, जितना जानते हैं उतना लिखिए, बेहतर होगा। चलिए, बीते दिनों किस राज्य सरकार ने एनजोरी पहल की शुरुआत की है? तो ये सरकार है असम। असम सरकार ने एनजोरी पहल की शुरुआत की है। ये भी मतदान से रिलेटेड हैं और ये दिव्यांग लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी मतदान कर सके, उसके लिए एनजोरी पहल की शुरुआत की है असम सरकार ने। अब बात आई असम की, तो हालांकि हमने जब मैप सीरीज कर रहे हैं तो उसमें हमने आसाम को देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं उसे अच्छे से। तो ये मैप में असम है, ठीक है। असम के राजधानी दिसपुर में है। और राज्यपाल जगदीश मुखी, इनके बारे में एक बात और बताता चलूं, जगदीश मुखी को अभी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मिजोरम का। देखिए ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये मिजोरम है, और इसके बगल में इधर है जो त्रिपुरा है। मैंने एक एक करके बताया। तो ऊपर जो होता है आसाम के ऊपर जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नीचे नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैप है असम का। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम के अलावा 2 और राज्यों का सुनवाई होती है। तो क्या आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, इसमें 2 नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मानस और एक काजीरंगा। असम की बात जब भी की जाए तो आप एक बार अपने जहन में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क के बारे में जरूर याद कीजिए, ताकि वहां पर जो एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं वो भारत में यूनिक हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब नियुक्तियां और पुरस्कार, ठीक है। तो रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं वेस्लिन मैटिक। वेस्लिन मैटिक को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों बीसीसीआई के एथिक्स अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर डी के जैन को बीसीसीआई के एथिक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में, और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इसके पूरे नाम हैं। चलिए, इसके चेयरमैन
का या प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के नाम आप बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये राजेंद्र जोशी हैं। ये राजेंद्र जोशी हैं, ये उन्हें दिया जाता है जो भारतीय मूल से हैं लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, तो उनको दिया जाता है। और ये हैं इस साल का राजेंद्र जोशी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोडल पुरस्कार से सम्मानित किया है। किन्हें किया है? तो ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो आप इनके बारे में जितना जानते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, अमर्त्य सेन। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और ये होगा अपना महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकें। बीते दिनों विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? टीबी दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को। अब मार्च की बात आई है तो अभी कुछ ही दिन पहले मार्च के बहुत सारे डेट आए हैं, तो चलिए एक एक करके रिवीजन जरा कर लेते हैं मार्च के डेट को। कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट हैं उनको तो रिवीजन अपने को करना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया गया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। फिर 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फिर 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है, एक्चुअली 14 मार्च को इसलिए मनाया गया था क्योंकि आपको याद है मैंने बात किया था, ये सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, और इस बार सेकेंड थर्सडे 14 मार्च को पड़ा था। ठीक है, फिर 15 मार्च को आया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट था 20 मार्च को हम लोग मनाए थे। 20 मार्च को क्या मनाए थे जी? विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, और उसके बाद आया था 21 मार्च, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाए थे। फिर 22 मार्च को, अच्छा 20 मार्च को भी हम लोग विश्व प्रसन्नता दिवस मनाए थे, विश्व प्रसन्नता दिवस। ठीक है, अच्छा गौरैया दिवस का आपको याद है उसका थीम्स क्या था? उसका थीम था आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। तो जल दिवस का थीम जो था लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, और वन दिवस का था फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, जिन्हें लिखा है नवीन चावला ने। देखिए ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है नवीन चावला, उन्होंने इस बुक को लिखा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल और है पुस्तक से। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये हमारे पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी, और अभी के जस्ट आप कह सकते हैं 14वें वित्त आयोग भी हैं ये डॉक्टर वाई वी रेड्डी। इनके बाद एन.के. सिंह होंगे, तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखे इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय में चलेंगे। बीते दिनों संयुक्त नौसेना अभ्यास ऑसिंडेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इससे पहले एफिंडेक्स हुआ था, हमने पिछले अभी 27 मार्च को खत्म हुआ है एफिंडेक्स किसके बीच में हुआ था जी? इंडिया और 16 अफ्रीकन कंट्री के बीच में, 16 अफ्रीकन कंट्री के बीच में एफिंडेक्स हुआ था। अभी ऑसिंडेक्स हुआ है, तो जैसा कि नाम है वैसा ही ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में नौसेना अभ्यास है। ध्यान दीजिएगा, कई दफा वो नौसेना, वायुसेना या फिर थल सेना अभ्यास, सैन्य अभ्यास है, कैसा अभ्यास है, तो अभ्यास भी याद रखना है। ये है जो नौसेना मतलब नेवी का है ये अभ्यास। चलिए एक्सरसाइज 25 नंबर क्वेश्चन। बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार अब क्रूज सेवा शुरू करेगी। उससे मतलब लोगों का आना जाना मतलब क्रूज के जरिए भी होंगे। ठीक है, क्रूज एक एक्चुअली बड़ा सुसज्जित पानी का जहाज होता है, तो ये बांग्लादेश के साथ शेयर करेंगे। अब बात बांग्लादेश की आई तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था,
फिर जब इसे 1971 में 16 दिसंबर शायद उनका पाकिस्तान से स्वतंत्र होने का डेट है, तो उसके बाद वो बांग्लादेश कहलाने लगे। इससे पहले इनका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों किस देश ने चीन के साथ सिल्क रोड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये G7 कंट्री का इकलौता सदस्य है जो वन बेल्ट वन रोड जो चीन का जो प्रोजेक्ट है उसका उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, G7 कंट्री के नाम, G7 पहले G8 था जब रसिया इसके अंदर था, लेकिन फिर से रसिया बाहर हो गया तो अब ये G7 ही है। तो क्या आप 7 कंट्री के नाम आपको याद है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। 2 कंट्री अमेरिका में है, एक USA और एक कनाडा, एक है एशिया में जापान, और 4 हैं जो यूरोपियन कंट्री है, उसमें से एक इटली है, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है और एक यूके है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन आप कह सकते हैं। चलिए, वैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर है, मैं किसी दिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों भारत ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वित्तीय सहायता हम किसे प्रदान करेंगे? नेपाल को। नेपाल को हम लोग भारत सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात नेपाल की आई है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, और KP शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों दुनिया का सबसे बड़ा ई-वेस्ट रिसाइकलिंग हब खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो दुनिया के सबसे बेहतर शहर दुबई, जो कि बहुत ही रईस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग हब खोला गया है। ये UAE में है, UAE की राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, मैप में आपको याद होगा कहाँ पर है, तो अगर आपको याद है तो उसके पड़ोसी कंट्री के नाम बताइए, UAE के पड़ोसी कंट्री के नाम बताइए। मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का 6ठा एडिशन, मतलब 6th, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये नॉर्वे। एक्चुअली देखिए, जैसे पेट्रोल टंकी होती है, पेट्रोल पंप होती है, आप जहाँ तहाँ सड़क किनारे आप देखते हैं, जाते हैं और पेट्रोल लेते हैं, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक कार बन रही है तो उन्हें भी फ्यूल की ज़रूरत होगा, और फ्यूल की जगह पर वो क्या लेते हैं? सेल लेते हैं, बैटरी लेते हैं। तो बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, डिस्चार्ज होगा तो चार्ज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्लग में स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे और वहाँ पर खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और आपको रेडिएशन के माध्यम से आपके बैटरी को चार्ज कर देंगे, आपके कार के बैटरी को चार्ज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के गोलन हाइट्स को मान्यता देने की घोषणा किस देश ने की है? ऑफ कोर्स अमेरिका ने किया है ये। हालांकि देश के दूसरे तबके के लोग या दूसरे तबके के जो देश हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो गोलन हाइट्स एक्चुअली सीरिया का हिस्सा था। मतलब आप जब देखेंगे तो इधर है जो क्या है, भूमध्य सागर के यहाँ पर इजराइल है। ठीक है, इजराइल का आपको ये वेस्टर्न कोस्ट दिखेगा, यहाँ से ऊपर तरफ सीरिया है। ठीक है, और नीचे जॉर्डन है, ये जॉर्डन, नीचे जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है। तो ये सीरिया का वो 1967 में 6 डेज वॉर के नाम से एक फेमस वॉर हुआ था। तो यहाँ पर ये गोलन हाइट्स है। एक्चुअली ये सीरिया का हिस्सा था, और इसे बाद में 1967 के वार में इजराइल ने कब्जे में कर लिया था उसे। अभी हालांकि UN ने उस पर रोक लगा दिया था, उस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अभी अमेरिका ने उसे माना है कि ये इजराइल के जो कब्जे वाला है वो इजराइल का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किसने जारी किया है? WMO रिपोर्ट जारी करती है वैश्विक जलवायु रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आप एक बार रिवीजन कर ही डालिए, ये जो जितने भी लिखे हैं WHO और फिर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों WEF आ गया, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये शीर्ष पे है कंट्री स्वीडन। स्वीडन जो है टॉप पे है। सेकंड पे है सेकंड पे कौन सा कंट्री? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और अपना जो कंट्री है वो कौन से नंबर पे है? वो है 76, मतलब 76वें स्थान पे भारत का है, ठीक है। अब बात स्वीडन की आई तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। आप, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। मैप प्रैक्टिस में हम लोग जब देखेंगे वर्ल्ड के मैप तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर नॉर्वे है, सबसे एकदम साइड में नॉर्वे है, नॉर्वे के बगल में स्वीडन है और यहाँ पर फिनलैंड है, ठीक है। ये तीनों कंट्री को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्लियर है? इसके नीचे फिनलैंड के नीचे फिर आपका डेनमार्क आ जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इधर इंग्लिश चैनल है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल नीचे है, यहाँ पर यूके है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड टेक। बीते दिनों किसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? इसरो के साथ समझौता करने वाला IIT रुड़की है। IIT रुड़की ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। पिछले दिनों इसरो ने IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया था। अगर आपको याद होगा तो जरूर टाइप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है, तो ये किया है नौसेना ने, इंडियन नेवल फोर्स ने सुविधा केंद्र का मतलब शुभारंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च करने वाला चौथा देश, दुनिया का चौथा देश बना है अपना प्यारा देश भारत। भारत बना है एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च करने वाला। एक्चुअली ये होता क्या है, थोड़ा सा जान लें इसके बारे में। तो ये होता है कि मतलब मान लीजिए आपके आसमान में कोई सैटेलाइट है और दुश्मन देश के सैटेलाइट है जो आपके ऊपर नज़र कर रखा है, तो आप चाहें तो इस सैटेलाइट के माध्यम से इसको तहस नहस कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बीते दिनों स्कूली बच्चों के लिए युविका कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये इसरो ने किया है। इसरो ने युविका कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। बात इसरो की आई है तो इसरो के सिवन है जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन कहिए, इसरो की स्थापना और इसरो का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब स्पोर्ट डेस्क की बात करेंगे। बीते दिनों 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इस उत्सव का आयोजन हुआ। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी है और चंडीगढ़ खुद में एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? ये इंडिया के लिए बुरी खबर है, हमने गंवा दिया है ये फाइनल में। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया से हम लोग हार गए 4-2 से, 4-2 से ये हॉकी टूर्नामेंट होती है। तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो मलेशिया में खेला जा रहा था, इसमें इंडिया की फाइनल में हार हुई है दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? अब T20 विश्व कप होगी कब? 2020 में होगी, 2020 में होगी T20 विश्व कप। वाओ। और ये लिए हैं लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने घोषणा की है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों IPL में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। कौन बने हैं क्रिकेटर? तो वो बने हैं सुरेश रैना, जो कि पहले क्रिकेटर बने हैं 5000 रन बनाने वाले। अभी पिछले ही मैच में उन्होंने, विराट कोहली ने अपना कैरियर का भी 5000 रन पूरे किए IPL में। तो ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैसे तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा भी हैं, अभी रोहित शर्मा 45-46 रन उनका भी हो गया है। तो आई होप इस IPL में वो भी अपने कैरियर के 5000 रन पूरे कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ये दोनों बहुत ही ब्राइटेस्ट प्लेयर हैं अपने देश के, इन्होंने एक बार फिर से स्वर्ण पदक दिलाया है अपने देश को। ठीक है, हमने बात कर चुके हैं मनु भाकर और सौरभ चौधरी के बारे में। क्या आप बताएंगे कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी का होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मिसलेनियस में करेंगे। बीते दिनों किसने AI फॉर इंडिया समिट का आयोजन की है? तो ये करने वाला फेसबुक ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया समिट का आयोजन करने की घोषणा किया है। फेसबुक ने 2 टूल और चलाया है चुनाव को लेकर के। क्या आपको उसके नाम याद है? अगर है तो उन दोनों टूलों का नाम बिल्कुल टाइप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थायी समिति में किसे शामिल किया गया है? तो हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थायी समिति में इनको चुना गया है, सरदार सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों जेट एयरवेज के बोर्ड से किसने इस्तीफा दिया है? एक्चुअली इन्होंने, सरकार ने बैंकों से कहा है कि जेट एयरवेज जो कि बहुत लॉस में है तो उसे लोन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उन्होंने इस शर्त पे उनको लोन दिलवाया कि उनका जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं नरेश गोयल, उनसे इससे पहले कि इस्तीफा मांगा गया। चलिए, तो नरेश गोयल हैं जिनको जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों गांधी एंड हेल्थ 1@150 का प्रकाशन किसने किया है? तो ये किए हैं ICMR ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने गांधी एंड हेल्थ @150 का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोने का आयात मूल्य कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 5.5%। हम लोग थोड़े आयात में कटौती किए हैं। चलिए, अब 47 क्वेश्चन आज के ये आखिरी सवाल था, कंप्लीट हुए। अब हम लोग मानचित्र देखेंगे जरा। ठीक है, तो मानचित्र में आज हम लोग करने वाले हैं मध्य भारत के कुछ राज्यों को करने वाले हैं। हम लोग गुजरात तक कर ही लिए थे, ये था ऐसा। चलिए, गुजरात और फिर नीचे राजस्थान, ऊपर राजस्थान, गुजरात के ऊपर राजस्थान और नीचे महाराष्ट्र, ये है गुजरात। ठीक है जी, ये गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान से बॉर्डर मिलती है मध्य प्रदेश का। मध्य भारत के नाम से पहले जाना जाता था ये। तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा? छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। अभी नया रायपुर, वहाँ पर एक शहर भी बन रही है जिसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया। ठीक है, तो ये सीजी हुआ छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश MP। ठीक है, MP के ऊपर हम लोग हालांकि चर्चा कर चुके हैं, जो नेपाल से बॉर्डर लगती है, उत्तराखंड से और फिर बिहार से उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, क्योंकि बिहार से ही बढ़ करके झारखंड बनी है, और झारखंड के नीचे कहिए और राइट साइड में हम लोग वैसे चर्चा कर चुके हैं उड़ीसा। ठीक है, अगर मान लिया जाए, एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर बिहार है तो बिहार भी बटा, तो ये नीचे झारखंड हो गया। अब यहाँ पर उड़ीसा है जो कोस्टल भी एरिया दिखाता है, और ऊपर बिल्कुल ऊपर तक जाएगी, ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप मैप सामने रखिए, जब भी मैं मैप बताता हूँ याद करने का तरीका ये है। तो आज हमने पूरी तरीके से इंडिया के मैप कर लिए हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट जो वीडियो आएगी साप्ताहिक 47 की 10वीं कड़ी, उसमें हम मैप ला करके एक एक क्वेश्चन करेंगे, मैप से देखेंगे एक एक राज्य को। चलिए, तो आज के साप्ताहिक 47 बस इतना ही देख लेते हैं। आंसर क्विज जो था 8वें का, उसका क्या है आंसर? तो पहला सवाल था उसमें, बीते दिनों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। और दूसरा सवाल था, बीते दिनों किस राज्य ने कपड़ों के सबसे बड़े संग्रह के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो वो राजस्थान। ठीक है, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, कई लोगों ने एक्सप्लेन भी किया इसको, तो आप एक्सप्लेन करके ही लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब साप्ताहिक 47 9वीं कड़ी के क्यूज हैं। बीते दिनों सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता कौन बना है?
और दूसरा है, ये देखिए एक्चुअली 41-42 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा गया, आप 1-2 करेंगे, ठीक है। बीते दिनों विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जितना हो सके आप एक्सप्लेन करें। मिलते हैं अगले साप्ताहिक 47 की अगली कड़ी में। आप लोग को वीडियो अगर यूजफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत लोगों को फायदा हो। चलिए मिलते हैं साप्ताहिक 47 की अगली कड़ी में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।